स्वाध्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले मैथ्स में हम लोगों ने एवरेज कंप्लीट कर लिया है, अभी स्क्वायर रूट इसके पहले कर चुके हैं और आज करेंगे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के क्लासेस करेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है ये एचसीएफ एलसीएम, व्यापक का भी फेवरेट क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। जो दी या दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। अब क्वेश्चन करते हैं जैसे कि 20 30 क्वेश्चन ले लेते हैं, समझने के एचसीएफ पता करेंगे। एचसीएफ दो संख्या लेते हैं 20 और 30। अब हमको निकालना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे, क्या कहलाएगा? एचसीएफ एचसीएफ कहलाएगा। पुराना ट्रिक पहले लेते हैं उसके बाद फिर ट्रिक समझेंगे, ठीक। ये हो गया 20, ये हो गया 30, ठीक है ना। 2 10 बार में जाएगा, 2 5 बार में जाएगा, 5 एकम 5, 2 15 बार में जाएगा, 3 5 बार में जाएगा, 5 एक बार में जाएगा। 2 ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 5, मतलब 10 और 10। तो दोनों संख्या किससे भाग चला जाएगा? 10 से। तो एचसीएफ क्या होगा? 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। छोटी संख्या है तो निकालते तो बेटर होगा, निकाल लोगे आराम से। जैसे क्वेश्चन दे दिया बड़ी संख्या में दे दिया, तो बड़ी संख्या का कैसे निकालेंगे एचसीएफ? बड़ी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो उसका भी एक ट्रिक है, ट्रिक से बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया है 168 और 170 180 189, 168 और 189 का हमने क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। इसका एचसीएफ निकालने के लिए एक ट्रिक है, इसको बोलते हैं भाग का नियम बोलते हैं, भाग से निकालते हैं इसको, ठीक है ना। ये हो जाएगा 189, ये हो जाएगा 168। 168 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 168 बचे कितना? 1 2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? जो ये 168 है उसको हम लोग यहां लेंगे, ये हो जाएगा 168। अब 21 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक। 168 टोटल लगभग 8 से लेके देखते हैं, 21 गुना 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ये क्या हो गया? पूर्णतः कट गया। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 21। जिस संख्या से लास्ट में भाग देंगे वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 21 जैसे बचा तो 21 से हम भाग दिए, तो जिस संख्या से भाग देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं समझने के लिए। जैसे ले लेते हैं 189 और 231 ले लेते हैं, 189 और 231 ले लेते हैं। 189 और 231 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 231, ये हो जाएगा 189, ठीक ना। 189 के टेबल में एक ही बार में जाएगा 189, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 बचेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 12 मतलब 12 में आ गया 4, कितना बचेगा? 42। अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा? 189, क्या लूंगा? 189। 42 का टेबल करीबन 3 बार या 4 बार में, 4 बार में अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है ना। 42 इंटू 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 3 बार में भी लेके देखते हैं, मे भी आ जाए। 42 इंटू 4 5, 5 दूनी 10 मिल गया, 5 दूनी से 21 ज्यादा हो गया, मतलब कितने बार में जा रहा है? 4 बार में जा रहा है, कितना हो है? 165। यहाँ बच रहा है 1, यहाँ बच रहा है 2, अब ये बचा है, अब ये 42 को मैं इधर ले आऊंगा, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 21। एचसीएफ कितना निकल जाएगा हमारा? 21, ठीक। और क्वेश्चन बनाते हैं कुछ इसी में, उसके बाद फिर कुछ इसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। अब लेते हैं 949 और 923 का हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक। 949 और 923 का एचसीएफ निकालेंगे। ये हो गया 949, ले लेते हैं 920, ठीक। एक बार में जाएगा 9 2 3 बचेगा 6, 2 26 बचेगा। अब इसको लेता हूँ 923। अब ऐसा गुना करना है जो 923 के करीब आए, 26 का गुना करेंगे ऐसा, 26 को 260, 10 बार में 260 होता है, ठीक है ना। 20 बार में कितना हो जाएगा? डबल कर देता हूँ, कितना हो जाएगा? 260 260 500
20 हो जाएगा, तो भी पास नहीं है। 30 बार में करके देखते हैं, इसमें 260 और जोड़ देते हैं, 260 में 260 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 7, लगभग लगभग कहीं पहुंच गया, तो 30 हो गया ना। अब देखते हैं 5 बार में 260 का 130 हो गया, 0 हो गया। 8 9 10 11 गिन गया, 1 7 1 8 1 9 910। 35 बार में आ गया, 35 बार में आ गया हमारा 910। ठीक, 35 बार में कितना है, 910। जब कितना बचेगा यहाँ पे, 3 बचेगा, 3 में शून्य गया, 2 में 1 गया, 1 13 बचेगा, और यहाँ बचेगा 26। तो 13 के पहाड़ा में 26 कितने बार में आएगा, 13 दूनी 26, कट गया। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 13। 949 और 923 का एचसीएफ कितना निकलेगा, 13। ठीक, 2502 और 3654 किसका, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग दे देंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देंगे। 2502, 2 एक ही बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 2502 यहाँ बचेगा 2, 4 2 गए 2, 5 शून्य गया 5, 36 में 1 गया, ये हो जाएगा 1152। अब 1152 को मैं क्या करूंगा, 2502 को 1152 से भाग दूंगा, तो 2502 1152 से एक बार, दो बार में लेके देखते हैं। 1152 गुना 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 1 2 1 3 और 2 2304, कितना हो जाएगा, 2304। ठीक, 2304 को मैं करूं कितने बार, एक दो बार में कितना, हाँ, तो ये हो जाएगा, कितना बचेगा, 12 में 4 गया 8, 9 और 4 में 1, 198 बचेगा, ये कट जाएगा। ठीक, 198 बचेगा किससे, 1152 को अब क्या करेंगे, 198 से भाग देंगे, तो 1152 लगभग 4 या 5 के करीब होना चाहिए, 4 या 5 कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 198 गुना 6 करके देखते हैं। ठीक है ना, 8 से 48 के लिए 4, 9 से 54, 54 और 4 में 58 के लिए 5, 6 कम 6 5 11, 1188, 1188 मतलब 1152 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 198 गुना 5, 8 पंचे 40 के लिए 4, 9 पंचे 45 और 4 हो जाएगा 49, फिर 4 गया, 5 कम 5, 5 4 9, कितना हो जाएगा, 990। कितना बचेगा यहाँ पे, 2 15 में 9 गया 6 और उसमें गया 165, कितना बच जाएगा, 165। अभी भी हमारा पूर्णतः भाग नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, 198 को भाग देंगे 162 से, 198 को 165 से भाग देंगे, तो कितने बार में, एक बार में जाएगा 162, बचे कितना 6 और ये हो जाएगा 3, 36। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया कितना, 162 को मैं भाग दूंगा किससे, 36 से। अब इसको निकालते हैं, 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 36 का पहाड़ा 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, तो चौक में हो जाएगा आपका 144, तो 4 बार में लिख देखते हैं 144, क्योंकि 36 और जोड़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, अब 12 में 4 गया, 12 में 4 गया बचा 8, 5 में 4 गया 1 बचा 18, ये हो जाएगा 36। 36 मतलब कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 18 के पहाड़ा में 2 बार में जाएगा 36, आंसर कितना हो जाएगा 18। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल जाएगा इसका, 2502 और 36 54 का 18। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 4 घंटियां, क्वेश्चन में दिया है 4 घंटियां 4 8 6 और 14 सेकंड के अंतराल में बजना प्रारंभ करता है, मतलब बजता है। ठीक है ना, यदि वह 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करे, यदि 12 बजे वह एक साथ बजना प्रारंभ करे, तो एक साथ कितने समय बजेगा, एक साथ कितने समय बजेगा, 12 बजे कितना मिनट में, या 1 बजे 2 बजे कितने बजे, ये क्या है, 4 सेकंड 8 सेकंड 6 सेकंड 14 सेकंड, 4 सेकंड में एक बार बजेगा, 8 सेकंड में, 6 सेकंड में और 14 सेकंड में घंटी बजता है। ठीक, अब इसका निकालना है अपने को एक साथ बोल दिया तो अपने क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने का एक ही तरीका है, ऐसे किए 4 किए 8 किए 6 किए 14 कर दिए, 2 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में 7 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में 7 के पहाड़ा में। ठीक है, ये तो आपस में ही किसी से जाएगा नहीं, तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी 168, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 168। ऐसे निकालें, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी
84 और 84 दूनी 168। लेकिन ये क्या है 168, मतलब सब एक साथ कितने समय बाद बजेगा 168 सेकेंड के पश्चात चारों घंटियां एक साथ बजेगी। तो 168 सेकेंड मतलब कितना हो गया, इसको मैं 60 से भाग दे दूंगा 168 को 60 से, तो दो बार में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, बचेगा कितना 48। मतलब ये क्या हो गया 2 मिनट और ये 48 सेकंड जो है वो बच गया। 2 मिनट और 48 सेकंड बाद, मतलब 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड में चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 134, 159 और 184 को भाग देने पर क्रमशः प्रत्येक अवस्था में कितना 9 शेष बचना चाहिए। प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचना चाहिए। अब कैसे बनाएंगे इसका, 134 में भी हमें भाग देने के बाद कितना बचना चाहिए 9 बचना चाहिए, 159 में भी भाग देने के बाद 9 बचना चाहिए और 184 में भी भाग देने के बाद कितना बचना चाहिए 9 बचना चाहिए। तो अब सब में अगर शेष 9 बचाना है तो क्या करेंगे, सबसे 9 माइनस कर देते हैं। 134 में 9 माइनस कर देता हूं, 159 में 9 माइनस कर देता हूं और 184 में 9 माइनस कर देता हूं। उसके बाद फिर उसका क्या निकाल लेंगे हम, एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक, तो वह कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या ये निकालना है, मतलब अपने को एचसीएफ ही निकालना है। लेकिन ये क्या दिया, संख्या दे दिया अपने को और उसके बाद शेषफल भी दे दिया अपने को। तो क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। 134 में 9 गया कितना बचेगा 125, 159 में 9 गया बचेगा 150 और 184 में बचेगा आपका 9 माइनस करेंगे तो 175। ठीक, अब हमारे पास 3 संख्या है। कितनी संख्या है, 3 संख्या है। जब 3 संख्या आपके पास है और एचसीएफ निकालना है तो हमेशा क्या करेंगे, हम 2 बड़ी संख्या पकड़ेंगे। 2 जो बड़ी संख्या दी हुई है वही 2 बड़ी संख्या पकड़ेंगे। निकालेंगे तो तीनों से निकलेगा, लेकिन हमको जल्दी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर की 2 बड़ी संख्या पकड़ेंगे और बनाएंगे। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लूंगा 175 और यहाँ लिखूंगा 150। ठीक है ना, छोटी संख्या 150, बड़ी संख्या 175। अब एचसीएफ निकालना है, एक बार में जाएगा 150, ठीक है ना, बचे कितना 25, यहाँ डालूंगा मैं 150, 25 बचा। ठीक, 150 डाला 6 बार में, 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो 150, ये हो जाएगा पूरा कट जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 25। तो एचसीएफ कितना निकलेगा इस संख्या का 25। तो हर कंडीशन में देखो लो 25 का पहाड़ा 25 का पहाड़ा पढ़ोगे आप 4 बार, 5 बार पढ़ोगे। 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 125 आएगा और प्लस 9, तो 134 में 9 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो शेष पर वहां पे 9 बचेगा ही बचेगा। ठीक, अब हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 क्या बचे, शेष पर बचे। तो क्रमशः 6 और 5 दोनों में जब बोल दिया है तो क्या करेंगे, दोनों से यहां से 6 माइनस कर देंगे, यहां से 5 माइनस कर देंगे। तो 1657 से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1651 और 2037 में 5 माइनस कर देंगे तो 2032। लेकिन वही पुराना अपना फॉर्मूला लगाएंगे 2032 और 1651 से उसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। एक बार में जाएगा 1651, बचेगा 1, 10 में से 1 मतलब 13 में से 5 गया कितना बचेगा 8, 8 5 13 हो जाता है। ठीक, 9 में 6 गया कितना बचेगा 3, 381 बन जाएगा। ठीक, 381। अब देंगे 1651, अब पहाड़ा पढ़ेंगे 1651 को कितने बार में जाना चाहिए 4 या 12, तो लेके देखते हैं 381 into 4, 4 बन जाए 4, 8 चौक 32 का 2 के या 3, 4 या 12, 12 3 15 और में गया 1524। ठीक है ना, ये हो जाएगा 11 में 4 गया 7। ठीक, अब यहाँ पे बचेगा आपका 14, सॉरी 4 में 2 गया कितना बचेगा 2, 1, 127 बचा 127। अब क्या करेंगे 381 को 127 से मैं भाग दूंगा। ठीक, अब 127 का पहाड़ा 2 बार 3 बार, 3 बार पढ़ के देखते हैं। 2 बार में तो 240 समथिंग आएगा, 254 कुछ, 3 बार लेकर देखते हैं। ठीक है ना, 127 गुना 3, 7 या 21, फिर गया 2, 3 हुई 6, 6 2 8, 3 1 3, 381 आ गया। 3 बार में कितना आ गया 381, ये हो जाएगा
63, मतलब कितना हो जाएगा हमारा आंसर 127। यानी कि 1657 और 2037 को जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकलेगा 127, यानी कि 127 से भाग दूंगा तो यहाँ पे 6 शेष बचेगा इसको, और इसको भाग दूंगा तो 5 शेष बचेगा। ठीक, क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 63, 87 और 23 से प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। संख्या क्या दे दिया है 63, 87 और 123 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान शेष बचे। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे, इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे और इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि आप निकाल लेते हैं 87 माइनस 63। ठीक, अब क्या करेंगे 123 में 87, 123 माइनस 87, अब क्या करेंगे 123 माइनस 63, तीन स्थिति निकल है। अब तीनों स्थिति में हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 2, 24, ये हो जाएगा 23, 37। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 63 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 0, 60। अब जो दोनों में जो डिफरेंस निकाले हैं क्या किया हम लोग, उसमें से पूरे का क्या कर लिए, पहले डिफरेंस निकाल लिए। अब दोनों का अंतर निकालने के बाद क्या आ रहा है 24, 36 और 60। तो 24, 36 और 60 का हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, 200 बड़ी संख्या ले लेते हैं, 36 और 60 को ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे 60, 36, तो 36 से कम 36 बचेगा कितना यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 5 पे 3 गया 2, 24, यहाँ पर आएगा 36। ठीक है ना, 24 से कम 24 बचेगा कितना 2, 1, कितना आएगा 24, 24 को मैं फिर कर दूंगा तो 12 दूनी 24 कट जाएगा ये, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना निकल जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। अब 12 से भाग देके देख लो, हर स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा शेष पर समान हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, दो संख्याओं का योग 275 जबकि उनका एचसीएफ 25 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, संख्याएं निकालना है। दो संख्याओं का योग माना a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है, योग 275 दे दिया है। उनका एचसीएफ 25 दिया, एचसीएफ मतलब ये लिखता हूं एचसीएफ कितना दे दिया है 25 दे दिया है। क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का योग 275 तथा उनका एचसीएफ दे दिया है आपको 25। तो हम ये मान सकते हैं वो संख्या क्या, एचसीएफ मतलब क्या हो जाएगा मिनिमम संख्या, वो मिनिमम संख्या जो a को भी और b को भी गुणा करने के बाद जाएगा। तो हम क्या करेंगे 25 एक संख्या निकाल देते हैं, ठीक है ना, प्लस 25 b दूसरी संख्या निकाल देते हैं। ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा 275। अब यहां से 25 कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा a प्लस b और 275। ठीक, अब a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा 275 बटे 25 कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 2 बचा, फिर 25 से कम 25 यानी 11 आ गया। a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। तो हम इसको 11 कैसे तोड़ सकते हैं, आपको संख्या क्या हो सकती है, a प्लस b का वैल्यू हो सकता है 10 हो सकता है, प्लस 1 हो सकता है, ठीक है ना, 9 प्लस 2 हो सकता है, 8 प्लस 3 हो सकता है, ठीक, 7 प्लस 4 हो सकता है और 6 प्लस 5 हो सकता है। ठीक, ये कितनी संख्या हो सकती है 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4 और 6, 5 यानी कि 5 संख्याएं क्या हो सकती हैं, हो सकती है। संख्याएं पूछे हमारे क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा। कैसे होगा 10 और 1 कैसे होगा, जैसे कि इसका एचसीएफ जैसे कि 25 है तो एक संख्या हो जाएगा 25 × 1 और दूसरा संख्या हो जाएगा 25 × 10। अब दोनों को जोड़ दो कितना हो रहा है 25 प्लस 250 कितना हो गया 275 आया दोनों संख्याओं का योग। ठीक, अब अगला क्वेश्चन अगला जैसे भी आ गया 9 और 2 ले लेता हूं मैं, 9 और 2 ले लेता हूं तो 25 × 2
और प्लस में 25 गुना कितना ले लूंगा मैं 9 ले लूंगा। ठीक है, 25 दूनी हो जाएगा आपका 50 प्लस 9 पंचे 45 का 5 4 गया 9 दूनी 18 22 225 हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 225 225 और 50 कितना हो गया 275। तो हर कंडीशन में क्या हो जा रहा है 200 a प्लस b का वैल्यू कितना आ रहा है 275 आ रहा है। तो यही संख्या आपको क्वेश्चन में पूछे हैं। ठीक, कुछ फॉर्मूला है जिसको आप नोट कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन हम अगले हो सकता है बाद में करेंगे, कुछ क्वेश्चन कभी करेंगे तुरंत, कुछ क्वेश्चन बाद में करेंगे। एक है पहली संख्या को मान लेता हूं x, इसको लेता हूं पहली संख्या, y को ले लेता हूं मैं दूसरी संख्या। तो x इंटू y इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। कभी कभी क्वेश्चन में एक संख्या दो संख्या दे दिया रहता है, HCF दे देता है, LCM निकालना रहता है। कभी कभी एक संख्या दे दिया रहेगा, HCF दे दिया रहेगा, LCM रहेगा, एक संख्या निकालना रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना बहुत आसान रहता है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन में आपको HCF और LCM दे दिया रहेगा और एक संख्या दे दिया रहेगा, तो आपको दूसरी संख्या निकालने को बोलेगा। ठीक, तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला x इंटू y इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। एक फॉर्मूला और लिखते हैं। अगर भिन्न में प्रश्न आया, LCM HCF का क्वेश्चन आपको भिन्न में आया यानी कि बटे में आया, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है आपका, इसको आप कर सकते हैं। LCM निकालने वाला भिन्न का ना, भिन्न में यानी कि बटे में a बटे b के फॉर्म में दे दिया, तो भिन्न में अगर प्रश्न दिया a बटे b के फॉर्म में प्रश्न दिया है, तो LCM का फॉर्मूला होता है अंश का LCM बटे हर का HCF। ठीक, ये हो जाएगा LCM का फॉर्मूला भिन्न का। अगर भिन्न का HCF निकालने के लिए बोला तो वहां पे क्या करेंगे, भिन्न का HCF निकालेंगे, अंश का HCF बटे हर का LCM। ठीक, ये दो फॉर्मूला से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, इसी से ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं इसी से। 1/3 2/9 5/6 और 4/27 का LCM ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक निकालने को बोला है। भिन्न के क्वेश्चन से तो आते तो कम है, अगर भिन्न से क्वेश्चन आया तो हमको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और उसको बनाना है। तो अभी थोड़े पहले हमको फॉर्मूला बताया था, LCM का क्या हो जाएगा, अंश का क्या लूंगा मैं LCM लूंगा, बटे हर का क्या लूंगा मैं HCF लूंगा। अब इसमें अंश क्या हो गया 1 2 5 और 4, 1 2 5 4 का हमारा कितना निकल जाएगा LCM, यहां से निकाल लेते हैं 2 गुना 5 20 निकल जाएगा, गुना 4 2 एकम फिर 5 फिर 2 फिर 2 हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20, तो LCM कितना निकला हमारा 20। अब HCF निकालना है। HCF वो संख्या होना चाहिए जो सभी से भाग जाए। तो ऐसा कोई संख्या दिख रहा है कि ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, लेकिन ये 3 से ये भी 3 से जाएगा, क्योंकि ये 27 है, 27 लिखना भूल गया तो सॉरी में, ठीक है ना। 4 में 27 है तो ये भी 3 से भाग जाएगा। 3 के बाद हम देख लेते हैं, सबसे छोटा 3 ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। HCF कितना आ जाएगा 3, HCF कितना आ जाएगा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 20/3 हमारा हो जाएगा इसका LCM। ठीक, आज के लिए इतना ही।